हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसईओ ट्यूटोरियल में स्वागत है। और ये हमारी एसईओ ट्यूटोरियल से रिलेटेड आई थिंक थर्ड क्लास है। तो इस क्लास में हम जानेंगे कि एसईओ के कितने टाइप्स होते हैं, यानी एसईओ के प्रकार के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़कर अपनी वेबसाइट को ग्रो कीजिए और अपना बिजनेस ग्रो कीजिए। तो बेसिकली एसईओ के सिक्स टाइप्स होते हैं, जिसमें होता है वाइट हैट एसईओ, ब्लैक हैट एसईओ, ग्रे हैट एसईओ, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ, दैट्स इट। तो यहाँ पर इतने 6 टाइप्स के प्रकार टाइप्स दिए गए हैं एसईओ के। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि वाइट हैट एसईओ किसे कहते हैं। तो वाइट हैट एसईओ एक ऐसी टेक्निक है जो कि कम्प्लीटली गूगल के टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करके अपनी वेबसाइट को इंक्रीज़ करती है, अपनी वेबसाइट को ग्रो कर दिया। ये कोई भी ऐसे इलीगल मेथड का यूज़ नहीं करती जो कि गूगल की पॉलिसी या किसी भी सर्च इंजन की पॉलिसी का वायलेशन है। ठीक है, तो ये प्रॉपर तरीके से उनके रूल्स फॉलो करती है और उनके रूल्स फॉलो करने के बाद ये अपनी वेबसाइट को ग्रो करते हैं। तो जब हम ऐसा करते हैं तो उसको कहते हैं वाइट हैट एसईओ। और वाइट हैट एसईओ में जो हमारा रिस्क होता है वो 0% होता है। उसमें कोई रिस्क की हमें कोई टेंशन नहीं होती, ना ही गूगल हमारी वेबसाइट को डाउन करता है। ठीक है, लेकिन जब हम अगर बात करें, नीचे स्क्रॉल करते हैं ब्लैक हैट एसईओ की, तो ब्लैक हैट एसईओ में ऐसा नहीं है। ठीक है, ब्लैक हैट एसईओ बेसिकली इलीगल तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है और कुछ ऐसे इसमें स्टेप्स लिए जाते हैं जिससे कि जो वेबसाइट है वो जल्दी ग्रो होती है और जो अर्निंग्स है उसको बढ़ाने के लिए, अर्निंग्स को बढ़ाने के लिए ये ब्लैक हैट एसईओ का इस्तेमाल किया जाता है। और जो हैकर्स होते हैं, जो लोग इलीगल शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करते हैं ब्लैक हैट एसईओ करने के लिए, तो ब्लैक हैट एसईओ का एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये पड़ता है, गूगल इसको सही नहीं मानता। ठीक है, अगर गूगल को लगता है कि आप अपनी वेबसाइट को ब्लैक हैट एसईओ का इस्तेमाल करके ग्रो कर रहे हो तो आपकी वेबसाइट को बैन भी कर सकता है, सस्पेंड भी कर सकता है। ठीक है, या आपकी वेबसाइट को वो डाउन भी कर सकता है। तो इसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं रिस्क का एज़ कम्पेयर टू वाइट हैट एसईओ। तो अगर आप अपनी वेबसाइट को लंबे समय तक चलाना चाहते हैं या आप अपने बिज़नेस को एक रिलायबल बिज़नेस बनाना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप ब्लैक हैट एसईओ कभी नहीं करें। ठीक है, आपको हमेशा वाइट हैट एसईओ ही करना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर देखते हैं हम ग्रे हैट एसईओ। तो ग्रे हैट एसईओ जो होता है वो एक मिक्सचर होता है, कॉम्बिनेशन होता है वाइट हैट एसईओ का एंड ब्लैक हैट एसईओ का। इसमें दोनों की फंक्शनैलिटी होती है, वाइट हैट एसईओ की भी होती है और हम इसमें ब्लैक हैट एसईओ भी करते हैं। तो जो ग्रे हैट एसईओ होता है वो एज़ कम्पेयर टू ब्लैक हैट एसईओ कम रिस्की होता है। यहाँ पर लिखा हुआ भी है, ग्रे हैट एसईओ इज़ लेस रिस्की देन ब्लैक हैट एसईओ। ठीक है, लेकिन जो ब्लैक हैट एसईओ होता है उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसमें चांसेस होते हैं रिस्क के, लेकिन इसमें कम चांसेस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि कुछ कंपनीज़ और एजेंसी होती हैं जो कि क्लाइंट्स के प्रेशर में आकर इस एसईओ का यूज़ करती हैं। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि क्लाइंट्स के प्रेशर में किस तरह आकर। ठीक है, ऐसा होता है किसी क्लाइंट्स ने कंपनी को अपनी वेबसाइट दी ग्रो करने के लिए, लेकिन क्लाइंट्स उस कंपनी पे, उस एजेंसी पे, एसईओ एजेंसी पे उस पर प्रेशर डाल रहे हैं कि आप हमारी वेबसाइट जल्दी ग्रो कीजिए, जल्दी ग्रो कीजिए। तो जो कंपनी होती है वो प्रेशर में आकर ब्लैक हैट एसईओ या ग्रे हैट एसईओ का यूज़ करती है जिससे कि हमारी वेबसाइट जो है वो जल्दी ग्रो होती है। तो इसलिए वो प्रेशर में आकर इस एसईओ का इस्तेमाल करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके कुछ टाइप्स भी दिए गए हैं, पेड एड्स, पेड रिव्यूज़, एक्सेसिव लिंक्स एक्सचेंज। ये इसके ग्रे हैट एसईओ के कुछ टाइप्स हैं। ठीक है, और नीचे स्क्रॉल कर देते हैं। यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है इट्स ब्लैक मास्करेडिंग एज वाइट। ठीक है, ये सफ़ेद के रूप में एक ब्लैक हैट एसईओ है। ठीक है,
नीचे स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पर बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट एसईओ के टाइप की, विच इज़ ऑन पेज एसईओ। तो ऑफ पेज एसईओ जो होता है वो वेरी नीट एसईओ टेक्निक है, जिसकी मदद से हम अपने वेब पेज या अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करते हैं, ठीक है, ताकि हम गूगल पर अच्छी रैंक ले सकें, अच्छी रैंक में हम रैंक कर पाएँ, ठीक है। तो ऑन पेज एसईओ के काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जिसका इस्तेमाल करके हम अपने वेब पेज या अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करते हैं, ठीक है। इसके अंदर काफ़ी HTML टैग्स होते हैं, ठीक है। अगर आपको HTML लैंग्वेज आती है तो इट्स वेरी गुड फॉर यू, अगर नहीं भी आती तो भी आप एसईओ कर सकते हैं, ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम काफ़ी उसका फैक्टर्स का यूज़ करते हैं ऑन पेज एसईओ में, और उसके साथ साथ हम जब अपना आर्टिकल या पोस्ट लिखते हैं अपनी वेबसाइट या ब्लॉग के लिए, तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए ऑन पेज एसईओ के अंदर कि हमें कभी भी डुप्लिकेट कंटेंट या स्क्रैप्ड कंटेंट का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। हमें अपनी वेबसाइट के अंदर, अगर आप अपनी वेबसाइट को ग्रो करना चाहते हैं या लंबे समय तक उसको एक रिलायबल बिजनेस की तरह आप उसको बनाए रखना चाहते हैं, तो आपको किसी की वेबसाइट से डेटा कॉपी करके अपनी वेबसाइट के अंदर नहीं लगाना है, ठीक है। इससे क्या होगा, गूगल जो होता है उसका एल्गोरिथम वो चेक कर लेता है आपकी वेबसाइट पर आकर कि इसकी जो वेबसाइट है उस पर डुप्लिकेट कंटेंट है या नहीं। अगर आपकी वेबसाइट पर डुप्लिकेट कंटेंट होता है तो वो आपकी वेबसाइट रैंक नहीं करेगा, ठीक है। और इससे क्या होगा, इससे यूज़र्स पर भी बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा और आपका बाउंस रेट भी बढ़ेगा, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ जो हम अपना पेज ऑप्टिमाइज़ करते हैं ऑन पेज एसईओ में, उसमें हम डिस्क्रिप्शन टैग, कीवर्ड्स, हेडिंग्स और ऑल टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन, इन फैक्टर्स का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब हमने ऑफ पेज देख लिया कि ऑफ पेज हम किस तरीके से करते हैं, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम नीचे ऑफ पेज पर। तो ऑफ पेज एसईओ बेसिकली जो इसके नाम से ही आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ऑफ पेज कैसे कैसे हैं। बेसिकली ये जो ऑफ पेज की सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो वेबसाइट के बैकग्राउंड की सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, ये बेसिकली उससे रिलेटेड है। इस ऑफ पेज एसईओ के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो फैक्टर होता है वो होता है बैकलिंक्स का, ठीक है। हम अपनी वेबसाइट के लिए, अपने ब्लॉग के लिए बैकलिंक क्रिएट करते हैं, क्वालिटी बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं, ताकि हमारी जो वेबसाइट है वो गूगल पर रैंक हो सके, ठीक है। तो बैकलिंक्स क्रिएट करने के लिए हमें एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। किस चीज़ का? डोमेन अथॉरिटी। यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं, डोमेन अथॉरिटी, ठीक है। तो हमें डोमेन अथॉरिटी का ध्यान रखना पड़ता है। हमने जो अपनी वेबसाइट के लिए, अपने ब्लॉग के लिए बैकलिंक क्रिएट करनी है, तो हमें केवल उसी वेबसाइट से बैकलिंक लेनी है जिसकी डोमेन अथॉरिटी हायर है। हायर मीन्स जिसकी अथॉरिटी आपकी वेबसाइट से ज़्यादा है। मान लीजिए आपकी जो डोमेन अथॉरिटी है, जो आपका डीए है वेबसाइट का, वो है 20, लेकिन अगर आप किसी 20 डीए, जिस वेबसाइट का 20 डीए से कम है डीए, लेकिन जिस वेबसाइट का 20 डीए से कम है, आप उससे अपनी वेबसाइट के लिए बैकलिंक क्रिएट करेंगे तो आपकी वेबसाइट पर कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई गुड इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपके जो डीए है उससे हायर ही, उससे ज़्यादा ही आपको डीए वाली वेबसाइट से बैकलिंक क्रिएट करने हैं, ठीक है। जैसे कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, कोरा, रेडिट, ऐसी कई सारी आपको वेबसाइट मिल जाएगी और मैं भी आपको दे दूँगा, या आप यहाँ से ऊपर स्क्रॉल करता हूँ और आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर प्रोफाइल क्रिएशन की साइट्स दी गई हैं, डायरेक्टरी सबमिशन की साइट दी गई हैं, ब्लॉग कमेंटिंग की दी गई हैं, यहाँ पर काफ़ी साइट्स दी गई हैं। या हाई क्वालिटी बैकलिंक्स, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे हाई क्वालिटी बैकलिंक्स पर, आप यहाँ से हाई क्वालिटी की जो बैकलिंक्स हैं आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। ये रही, और यहाँ से आप अपने जो ब्लॉग है, आपकी वेबसाइट है, उसके लिए आप बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं। तो जिससे क्या होगा, आपकी जो वेबसाइट है उसका डीए भी इंक्रीज़ होगा, ठीक है। अगर आप उन वेबसाइट से बैकलिंक लेते हैं जिनका डीए हायर है आपकी वेबसाइट से, तो आपका जो वेबसाइट का डीए है वो भी हायर होगा, वो भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप हाई क्वालिटी बैकलिंक्स ले सकते हैं, ठीक है। नीचे स्क्रॉल करते हैं एंड
पर हमने ऑफ पेज भी देख लिया। बेसिकली ऑफ पेज करते किसे कहते किसे और करते कैसे हैं, ठीक है। हम बेसिकली लिंक बिल्डिंग करते हैं। इसमें जो ट्रस्ट वर्थी साइट्स होती हैं वहाँ से हम बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं और हम एक लिंक बिल्डिंग कर लेते हैं कि हायरार्की फॉर्म में, जिससे कि हमारा जो DA है डोमेन अथॉरिटी रेट, वो हमारा बढ़ता है, ठीक है। नीचे स्क्रॉल करते हैं और बात करते हैं टेक्निकल SEO की। तो जो टेक्निकल SEO है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट SEO का टाइप है, ठीक है, जिसके अंदर हम इसकी जो टेक्निकल थिंग्स हैं आपकी वेबसाइट की उसको चेक करते हैं, ठीक है। अगर आपकी वेबसाइट पर कोई टेक्निकल एरर आ रहा है, आपकी वेबसाइट लोड नहीं हो पा रही है, आपकी वेबसाइट में कोई एरर है 404 का हो या 502 का हो, 503 का हो, ठीक है, आपको उसको सॉल्व करना है। तो उसको सॉल्व जब हम करते हैं तो उसी प्रोसेस को हम कहते हैं टेक्निकल SEO, ठीक है। तो जैसे कि आप कोई बीमार हो जाता है तो उसकी हेल्थ का हम चेकअप करते हैं, इसी तरह हम वेबसाइट की हेल्थ को चेक करते हैं और इसको ही हम टेक्निकल SEO कहते हैं। यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से जा सकते हैं, या आप गूगल पर सर्च करेंगे SEOtutorial.in तो आप हमारी वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हैं, ठीक है। नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर दिए भी गए हैं कि यहाँ पर हम टेक्निकल SEO में किन चीज़ों का, किन एस्पेक्ट्स का ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वेबसाइट लोडिंग स्पीड, ठीक है, ये एक टेक्निकल SEO का एक पार्ट है। तो जो वेबसाइट की लोडिंग स्पीड है वो हमारी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। कम टाइम में हमारा जो वेब पेज है, जो हमारी वेबसाइट है, वो ओपन होनी चाहिए। अगर वो ज़्यादा टाइम ले रही है ओपन होने में तो उससे क्या होता है कि जो यूज़र है उस पर बैड इम्पैक्ट पड़ता है। यूज़र बैक करके वो आपकी वेबसाइट से चला जाता है, जिससे कि क्या होता है, आपका जो बाउंस रेट है वेबसाइट का वो इंक्रीज़ होता है। और जब हमारी वेबसाइट का बाउंस रेट इंक्रीज़ होता है तो गूगल हमारी वेबसाइट की रैंकिंग को डाउन कर देता है। तो हमें इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड है वो अच्छी हो, ठीक है। आप यहाँ पर गूगल पर सर्च करेंगे इनसाइट टूल, या आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं वेबसाइट स्पीड टेस्ट। तो यहाँ पर मैंने सर्च किया वेबसाइट स्पीड टेस्ट। तो आप यहाँ पर इस पर किसी भी वेबसाइट पर आप बेसिकली कर सकते हैं क्लिक और अपनी जो वेबसाइट की स्पीड है उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर इसको ओपन किया और आप यहाँ से अपनी वेबसाइट की स्पीड चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ अपना URL और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर ऑप्शन है टेस्ट योर साइट का, इस पर क्लिक करते हैं एंड ये आपको चेक करके बता देगा कि आपकी जो स्पीड है वो कैसी है वेबसाइट की, ठीक है। तो आपको भी इसी तरीके से चेक कर लेना है। और अगर आपकी वेबसाइट की स्पीड लोडिंग स्पीड ज़्यादा है, ठीक है, तो आपको उसको कम करना चाहिए। कम कैसे होगी मैं वो आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा, ठीक है। अभी हम सिर्फ अपना SEO ट्यूटोरियल पर फोकस करते हैं। मैं उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि आप अपनी वेबसाइट की जो लोडिंग स्पीड है उसे डिक्रीज़ किस तरीके से कर सकते हैं, जिससे कि जो आपका यूज़र एक्सपीरियंस है, जो यूज़र आपकी वेबसाइट पर आ रहा है उसको एक अच्छा इम्पैक्ट पड़े। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसने जो हमारी वेबसाइट को ग्रेड दिया है वो B ग्रेड दिया है, ठीक है, जो कि इतना बुरा भी नहीं है, ठीक है। परफॉर्मेंस 91%, स्ट्रक्चर 83%। जो हमारी वेबसाइट है वो एक स्ट्रक्चर फॉर्म में है। मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया कि जो हमारी वेबसाइट है अगर हमने उसको गूगल पर रैंक करवाना है तो हमारी एक वेबसाइट स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। तो इसने हमारी जो स्ट्रक्चर्ड है उसको 83% दिया है, ठीक है। यहाँ पर सेकंड्स दिए हैं कि कितने सेकंड्स में ओपन हो रही है, ठीक है। तो नीचे स्क्रॉल करके भी आप और जानकारी यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर किस टाइम पर किसने कितना टाइम लिया और ये कहाँ पर ज़्यादा टाइम ले रही है लोड होने में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर ये भी बताया गया कि आप यहाँ इसको किस तरह डिक्रीज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के लोडिंग स्पीड को, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारी इमेज होती है वो सबसे बड़ा फैक्टर होती है स्पीड को बढ़ाने के लिए, ठीक है। अगर आपकी इमेज का साइज़ ज़्यादा है, ठीक है, तो आप उसको कम कर दीजिए। यहाँ पर अगर आपकी इमेज का साइज़ 2 MB 3 MB 4 MB का है तो आप कोशिश कीजिए जो आपकी इमेज का साइज़ है वो KB में आए। एटलीस्ट आपका जो इमेज का साइज़ है वो
200 से 300 KB के बीच में होना चाहिए, तभी आपकी जो वेबसाइट है उसकी स्पीड अच्छी आएगी। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ गूगल इजीली इंडेक्स आवर पेजेस। ठीक है, तो हम इसमें टेक्निकल एसईओ में ये भी चेक करते हैं कि गूगल हमारे जो वेब पेज है, जो पोस्ट है हमारी, उसको आसानी से इंडेक्स कर ले। ठीक है, तो ये भी एक एसईओ का, टेक्निकल एसईओ का एक पॉइंट है। क्रॉलर इज़ एबल टू क्रॉल आवर साइट विदाउट एनी इशू। जो क्रॉलर है गूगल का, जो बॉट है, वो आसानी से हमारी वेबसाइट पर आ सके और हमारी वेबसाइट को क्रॉल कर सके। ठीक है, इसके लिए हम जो टेक्निक्स फॉलो करते हैं, जो हम robots.txt लगाते हैं अपनी वेबसाइट पर। ठीक है, अगर आपको भी नहीं पता robots.txt क्या है तो मैं आपको बता दूंगा आने वाली वीडियोस में, लेकिन आप समझिए कि एक सिंपली एक robots.txt एक फ़ाइल होती है जो हम अपनी वेबसाइट या अपने ब्लॉग पर लगाते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है कि गूगल का कोई बॉट या कोई भी सर्च इंजन का बॉट आता है और हमारी वेबसाइट को क्रॉल कर पाता है। तो ये भी एक टेक्निकल एसईओ है। ठीक है, जनरेट एनी एंड सबमिट साइट मैप। इसमें हम साइट मैप जनरेट करते हैं और अपनी वेबसाइट पर सबमिट कर देते हैं। ठीक है, इंस्पेक्ट द यूआरएल ऑन वेब मास्टर टूल। ठीक है, यूआरएल को इंस्पेक्ट करना वेब मास्टर टूल में, ये भी एक टेक्निकल एसईओ का पार्ट है। ठीक है, तो मैं आपको ये भी सब आने वाली वीडियोस में क्लियर कराऊंगा कि वेब मास्टर क्या है, हमें इसको किस तरह यूज़ करना चाहिए, साइट मैप क्या है, robots.txt क्या है। ठीक है, तो आपको अपनी वेबसाइट या अपने ब्लॉग को ग्रो करना है, अपने बिज़नेस को ग्रो करना है, तो हमारी वीडियो ट्यूटोरियल के साथ बने रहिए और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। ठीक है, नीचे बात करते हैं और देखते हैं कि व्हाट आर सर्फ। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सर्फ किसे कहते हैं। ठीक है, बेसिकली सर्फ जो है वो सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस इसकी फुल फॉर्म है। आप यहाँ पर इमेज में भी देख सकते हैं। हम जब भी गूगल पर या किसी भी सर्च इंजन पर कोई क्वारी या कोई कीवर्ड सर्च करते हैं तो जो हमें रिजल्ट पेजेस मिलते हैं उनको हम कहते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जितने भी यहाँ पर पेज मिले हैं तो हम इनको कहते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। तो बेसिकली एसईओ के हम जो एसईओ करते हैं उसका मोटिव हमारा यही होता है कि जो हमारी वेबसाइट है वो सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस पर, वो सर्फ पर एक हायर रैंक हासिल कर पाएँ। ठीक है, तो इसको बेसिकली हम सर्फ कहते हैं। तो आप यहाँ से इसके बारे में पढ़ सकते हैं, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। ठीक है, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाएं ज़रूर। और आने वाली वीडियोस में हम ऑफ पेज एक्टिविटीज़ स्टार्ट करेंगे और इनके बारे में जानेंगे। And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray.